राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 28 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी माघ मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। माघ मास के इस अध्याय में हम अछोद सरोवर की कथा और गंधर्व कन्याओं का बटुक से विवाह वाला महात्म्य सुनेंगे। साथ ही हम इस अध्याय में बरकत देवता की एक पौराणिक कथा भी सुनेंगे जो कि माघ मास में जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम माघ मास का सबसे पहले 29वां अध्याय सुनते हैं। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। अछोद सरोवर में स्नान करके ये सब लोग सुखपूर्वक और संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ गंगा जमुना का संगम था। लोमेश जी वेदनिधि से बोले कि संसार के इस तीर्थ राज के श्रद्धापूर्वक तुम सब लोग दर्शन करो। ये त्रिवेणी ही पाप नाशक अग्नि की महान कुंड है जिसमें निरंतर अग्नि प्रदीप्त होती रहती है। यह तृप्ति को प्राप्त हुई अग्नि सबको पुष्ट करती है। यहीं पर 33 कोटि देवी देवता संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक रहते हैं और स्वादिष्ट पर्याप्त सोमधारा पीते हैं। यहीं पर त्रिशूलधारी नीलकंठ महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं से सेवित यह अक्षय वट है जिसकी जड़ पाताल तक फैली हुई है। और मुरकंडू के पुत्र मार्केंडी जी जब प्रलय के समय संसार जल में डूबा रहता है तब वे भगवान के मुख में प्रविष्ट होते हैं। वे ही जनार्दन भगवान इसी वटवृक्ष पर योग की निद्रा लेते हैं। यही महादेव जी के अति प्रिय सुंदर भगवती भागीरथी गंगा है जिसकी सिद्ध लोग सिद्धि के लिए सेवा करते हैं। जिसके स्नान मात्र से प्राणी सब मनोरथ प्राप्त कर लेता है। यहीं पर यमुना नदी है। भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ समस्त प्राणी आते हैं और इसका जल पीकर मुक्त हो जाते हैं। हे मुनिवर, गंगा यमुना का संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु से छूटकर मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके तर जाता है। सभी मनुष्य ज्ञान के बिना प्रयाग में स्नान करके मुक्त हो जाते हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके षष्ठी रचने की सामर्थ्य प्राप्त करी थी। इस त्रिवेणी में भगवान नारायण के स्नान कर अमृत के मंथन के समय लक्ष्मी को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने एक बाण से यहीं पर त्रिपुर दैत्य को मार गिराया था। एक समय इंद्र के शाप से जब उर्वशी स्वर्ग से भ्रष्ट हुई तब उसने भी यहाँ स्नान किया जिसके प्रभाव से वह पुनः स्वर्ग को चली गई। नहुष कुल के राजा ययाति ने यहाँ स्नान कर वंशधर पुत्र को प्राप्त किया था। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को स्नान अवश्य करना चाहिए। यहीं पर इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सारे धन को स्नान करके प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक यहाँ प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म का पालन किया था। यहीं पर जैगीशव्य सन्यासी महादेव जी जैसे शक्तिशाली होकर विजयी हुए थे तथा अणिमादि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य को पाकर शिव की आराधना में तत्पर हुए कश्यप ऋषि ने यहीं पर तपस्या करी थी। इसी तीर्थ में तपस्या करके भारद्वाज जी 7वें ऋषि हुए थे। हे ब्राह्मण, इसी क्षेत्र में प्राचीन काल में आत्मज्ञानी सनकादि ऋषियों ने योग रूपी फल की सिद्धि को प्राप्त किया था। इस गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से सब पापों से छूटकर प्राणी आकाश में तारा रूप होते हैं।
जिनमें समस्त आकाश व्याप्त है। इस समय मुक्ति को चाहने वाले तुम्हारे पुत्र और ये कन्याएं व तुम मेरे कहने से इस गंगा यमुना के संगम में स्नान करो। त्रिवेणी के जल के प्रभाव से तुम्हारे पहले किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके महाफल से संपूर्ण वैभव को प्राप्त करोगे। ऋषि के ऐसे सत्य तथा उल्लंघन न करने वाले वचनों को सावधानी से सुनकर वे सब उत्कंठित चित्त से स्नान करने लगे। तब उसी क्षण संगम में स्नान करने से उनकी पिशाचिता नष्ट हो गई। सबने अपने अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर लिया। वेदनिधि ने अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली अति सुंदरी कन्याओं को देखकर और प्रसन्नचित होकर प्रीति पूर्वक लोमेश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये सब बड़े पाप से मुक्त हो गए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को बताइए। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मैं प्रीति पूर्वक कहता हूँ कि ये अनुराग करने वाली कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण कर ले। तब लोमेश जी और अपने पिता की आज्ञा से ब्रह्मचारी बटुक ने विवाह की विधि से सुंदर द्रव्य और मंत्रों से एवं ऋषियों से मंगल किए जाने पर धर्म पूर्वक 5 कन्याओं से पाणी ग्रहण कर लिया। इन कन्याओं के पूर्ण मनोरथ सफल हुए और वे सभी बड़ी प्रसन्न हुई। वह कुमार भी अति संतुष्ट हुआ। लोमेश जी उनको आज्ञा देकर और उनसे नमस्कृत होने पर देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर अपने आश्रम को चले गए। तब हे राजन, वेदनिधि अपने पुत्र और अपनी 5 पुत्र वधुओं को साथ लेकर प्रसन्नचित होकर कुबेर के नगर को चले गए। धर्म से बंधक, पिता का द्रोही, गुरु की पत्नी में रत्न, कन्या की बिक्री करने वाला, विष्णु तथा ब्राह्मणों से द्रोह करने वाला मनुष्य भी इस पवित्र कथा को सुनकर शुद्ध प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन भर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह महात्म्य मन चाहा और मोक्ष फल को देने वाला है तथा ये गोपनीय है। जिनकी श्रद्धा न हो उनसे इस कथा को गुप्त रखना चाहिए। उनसे हे सूत जी के पुत्र यह कथा कभी नहीं कहनी चाहिए। जो इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वही ब्राह्मण है, विष्णु भक्त है, वही देवता ब्रह्मा और शंकर है, वही विष्णु का सायुज्य लोक प्राप्त करने का अधिकारी है। यह पुण्य में कथा है जो पापों को हरने वाली है। यह धन्य है जो बुरे स्वप्नों को नाश कर देती है। इस महात्म्य को सुनकर इसके पढ़ने वाले का पूजन करना चाहिए। गो, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र देने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो इस दिव्य महात्म्य को सुनता है, सुनाता है, याद करता है, पढ़ता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं विष्णु भगवान पूरी कर देते हैं। वह सुरलोक का विजयी होता है। धर्महीन के लिए यह दुर्लभ है। इस महात्म्य को ब्रह्मा जी ने पहले वशिष्ठ मुनि से कहा, फिर दत्तात्रेय जी से कहा, उसके पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा और मैंने यह कार्तवीर्य को सुनाया। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य सर्वदा पूजा जाता है, उसके घर में सर्वदा भगवान नारायण पूजित रहते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में, विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण में इसका पाठ करने से दुगना फल मिलता है तथा जो मन लगाकर इसको सुनता है, पुराण बाँचने वाले ब्राह्मण का पूजन करता है तथा हे सूत जी के पुत्र गाय, भूमि, वस्त्र, आभूषण इत्यादि अमूल्य पदार्थ दान में देता है, उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती और वह मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके आगे का महात्म्य हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम इस अध्याय में बरकत देवता की एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपनी माँ व 5 बेटा बहुओं के साथ रहता था। 4 बेटों के तो 2-2 पुत्र हुए, लेकिन 5वीं बहू को औलाद की प्राप्ति नहीं हुई। साहूकार दंपति ने अपने 5वें बेटा बहू का खूब इलाज करवाया, खूब व्रत उपवास दान पुण्य किए, लेकिन सब असफल रहा।
तब एक बार किसी पंडित के कहने पर साहूकार दंपति ने और उनकी माँ ने और 5वें बेटा बहू ने माघ मास में प्रयाग में जाकर 3 दिन तक स्नान किया, जिसके कुछ महीने के बाद ही 5वीं बहू को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक लड़की पैदा हुई। उनकी 7 पीढ़ियों में किसी के भी लड़की नहीं थी, तो लड़की के जन्म पर साहूकार दंपति को बहुत खुशी हुई और पूरे गांव को लड्डू बांटे गए। उस लड़की का नाम उन्होंने रत्नावती रखा। रत्नावती इस तरह बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। साहूकारनी की माँ रोज मंदिर जाती थी। जब रत्नावती थोड़ी समझदार हुई तो वह भी अपनी दादी के साथ मंदिर जाने लगी। अब दोनों दादी पोती रोज मंदिर दर्शन करने के लिए जाने लगी। तब एक बार की बात है, माघ का महीना था। हमेशा की तरह दोनों दादी पोती मंदिर गई तो उन्होंने देखा कि वहां औरतें मंदिर में माघ माह की कथा कहानियां और महात्म्य सुन रही थी। तो दोनों दादी पोती भी वहीं बैठकर माघ मास की कथा कहानियां और महात्म्य सुनने लगी। तब एक दिन एक औरत ने बरकत देवता की कहानी सुनाई और सबसे कहा कि माघ मास में 7 दिन तक बरकत देवता की कहानी सुनने से और 8वें दिन इस व्रत का उद्यापन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तब दोनों दादी पोती भी वहीं बैठकर बरकत देवता की कहानी सुनने लगी और व्रत करने लगी। तब दोनों दादी पोती माघ मास में बरकत देवता का व्रत करने लगी। 8वें दिन दादी ने तो बरकत देवता के व्रत का उद्यापन कर दिया, लेकिन वे लोग पोती से व्रत का उद्यापन करवाना भूल गए। समय बीतने लगा। देखते ही देखते रत्नावती विवाह योग्य हो गई। तब साहूकार दंपति ने अच्छा घर वर देखकर रत्नावती का धूमधाम से विवाह कर दिया और खूब दान दहेज दिया। विवाह के बाद रत्नावती ससुराल में आ गई। सभी बहुत खुश थे। ससुराल में गिने चुने 4 जने ही थे। छोटा परिवार था, सास ससुर, रत्नावती और उसका पति। सास खाना बनाती थी और रत्नावती झाड़ू बुहारी का काम करती थी। सास खाना बनाने के बाद पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर खुद खाती और बचा कुचा कढ़ाई की खुरचन निकालकर थाली में परोस कर रख देती। रत्नावती उसी बची हुई खुरचन को खाकर पानी पी लेती थी। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर पड़ने लगी। तब एक दिन रत्नावती के पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जन हैं, घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है, फिर तुम दिनों दिन कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती अपने पति से बोली कि आपकी माँ सभी को भर पेट खाना खिलाती है और मुझे बची कुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे खाने को ही नहीं मिलता तो मैं कमजोर तो हो ही जाऊंगी। तब उसके पति ने कहा कि कल से तुम मेरी थाली का खाना खाना और मैं तुम्हारी थाली का खाना खाऊंगा। इस तरह रत्नावती अब रोज अपने पति के हिस्से का भोजन खाने लगी और रत्नावती के हिस्से का भोजन उसका पति खाने लगा। धीरे धीरे अब रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावती का पति कमजोर पड़ने लगा। तब एक दिन रत्नावती की सास अपने बेटे से बोली, बेटा मैं तुझे रोज अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है? तब उसका बेटा बोला कि माँ मैं रोज बचा हुआ खाना जो तुम रत्नावती को देती हो वही खाता हूँ। मेरे हिस्से का खाना रत्नावती खाती है, जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी तो वैसा ही होगा। माँ हम ले दे के 4 जने हैं, तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वो भी तो किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी अपनी बहू को सौंप दी और कहा कि बहू आज से तुम घर को संभालो, अब तुम ही रोज रसोई बनाया करोगी। उस दिन रत्नावती खुश हो गई और उसने खूब सारा भोजन बनाया, दाल चावल पूड़ी हलवा सब्जी। फिर उसने सबसे पहले अपने सास ससुर को खिलाया, फिर पति को खिलाया। सबके बाद में जब वह खाना खाने के लिए बैठी तो उसने देखा कि उसके लिए बर्तनों में कुछ भी नहीं बचा था। आज तो उसे खाने को खुरचन भी नहीं मिली। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। दूसरे दिन उसने पहले दिन से ज़्यादा खाना बनाया, लेकिन फिर उसके लिए कुछ नहीं बचा।
रत्नावती मनी मन सोचने लगी कि सास जब खाना बनाती थी तो उसे खुरचन तो खाने को मिल जाती थी, लेकिन जब से मैं स्वयं खाना बना रही हूँ तो मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर से रत्नावती धीरे धीरे सूखने लगी। रत्नावती के पति ने कहा कि अब तो तुम स्वयं खाना बनाती हो, तुम फिर भी कमजोर हो रही हो, तुम्हें कौन खाना खाने से रोकता है, तुम अच्छे से अच्छा खाना बनाओ और खाओ। तब रत्नावती दुखी होकर बोली कि जब आपकी माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो मिल जाती थी, लेकिन अब मैं सम खाना ज़्यादा से ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन फिर भी आप सबके खाना खाने के बाद मेरे लिए बर्तनों में कुछ बचता ही नहीं है, सब भोजन खत्म मिलता है। तब रत्नावती के पति ने अपने माता पिता को भी यह बात बताई। तब एक दिन रत्नावती अपने पति के साथ मायके में गई। मायके में सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो सभी ने कहा कि क्या तेरे ससुराल वाले तुझे खाने को रोटी नहीं देते, क्या वे तुझे अच्छे से नहीं रखते, क्या बात है, तुम सच सच बताओ। तब रत्नावती ने अपने माता पिता, दादी, चाचा, चाची, अपने भाइयों और भाभियों से सभी को अपने मन की बात बताई। उसने कहा कि मैं रोज सम अच्छे से अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन सबके खाना खा लेने के बाद मेरे लिए बर्तनों में कुछ बचता ही नहीं है। यह सुनते ही रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई कि रत्नावती से अन्न देवता रुष्ट हैं। तब रत्नावती की दादी, माँ और भाइयों ने रत्नावती से बरकत देवता का 7 दिन तक व्रत करवाया और 8वें दिन व्रत का उद्यापन करवाया और उसके बाद उसे खूब सारा धन देकर जमाई के साथ विदा कर दिया। जब रत्नावती ससुराल में वापस आई तो उसने अपने सास ससुर और पति से भी बरकत देवता के व्रत वाली बात बताई। तब उसके सास ससुर और पति ने सभी ने बरकत देवता का 7 दिन तक व्रत किया और 8वें दिन व्रत का उद्यापन किया और 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर नारियल, मिश्री, मेवा की मिठाई और दक्षिणा के रुपए चढ़ाए और सभी ने भगवान से घर की बरकत मांगी और भगवान को ढोक लगाया और खुशी खुशी सब घर आ गए। घर आने के बाद रत्नावती ने खाना बनाया। उसके बाद उसने सबसे पहले अपने सास ससुर को और फिर पति को खिलाया। सबके खाना खा लेने के बाद जब रत्नावती सम खाने के लिए बैठी तो उसने देखा कि बर्तनों में आधे से भी ज़्यादा भोजन भरा हुआ था। उस दिन रत्नावती ने भर पेट भोजन खाया। अब तो रत्नावती के दिन अच्छे से गुजरने लगे। घर में खूब धन धान्य हो गया। हे विष्णु भगवान, हे बरकत देवता, जैसे आपने रत्नावती के साथ पहले किया ऐसा किसी के साथ मत करना और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने बरकत देवता की एक पुरानी कथा सुनी। बरकत देवता का व्रत 7 दिन तक करना चाहिए, 8वें दिन इसका उद्यापन करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में बरकत बनी रहती है। इस तरह आज हमने माघ मास का 29वां अध्याय सुना, साथ ही हमने इसमें बरकत देवता की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।